हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत दिन से इरेगुलर था, पर अब क्या ही कर सकते, लेट इट बी। चलो आज कंटिन्यू रखते हैं। और एक और खुशखबरी है कि हमारे 140 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। वो क्या करें, काश ये 140 होते हैं। हम मतलब 140 ही हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी मेरे 140 हो जाएंगे, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वॉइस की स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आ ही रही है और वो अभी तक कंटिन्यू है, पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से आधे जनों के वो प्रॉब्लम है और आधों के नहीं है। तो अब इसमें यार मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी वॉइस मिले। मैं हमेशा नई ट्रिक्स करता हूँ, क्योंकि वो माइक पे तो मैं एक बार पैसे बिगाड़ ही चुका हूँ और अब मैं उसके ऊपर पैसे नहीं बिगाड़ना चाहता। इतने दिन से इरेगुलर में था क्योंकि मैं बिज़ी बहुत था, और इस बिज़ी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे। देखो, मेरे फ़ोन की चार्जिंग 20% चार्ज है। मतलब 20% चार्ज जिस बंदे का होता है ना, उससे बिज़ी इंसान कोई नहीं होता। आपका अभी कितना है? 60-70 के बीच में होगा। तो पिछली बार हमने ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, तो अभी हमारी चल रही है रिवीजन सीरीज़। क्यों? क्योंकि अभी आप सब लोगों के आ रहे होंगे पीएस या ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, तो उसके लिए हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उसको अगर अपन रिवाइज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है और मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में हमने जितने भी चैप्टर्स किए वो सारे रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि अपन एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इस रिवीजन सीरीज़ में हर एक चैप्टर के 50 से 60 MCQs होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 1। टायरनमी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट अपोजिट टू द माइनॉरिटी, इट इज़ ऑफ्टन रेंज टू। तो क्या ये सिर्फ मेजॉरिटी पर ही है या फिर किसके लिए? नहीं, ये मेजॉरिटी पर भी है। Trinomy brings rent to the majority as well. Question number 2. Power sharing is good because it helps to increase the possibility of conflict between social group. ऐसा होता तो अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा होता। Reduce the possibility of conflict between social group. हाँ, ये हो सकता है। Share the powers between the social group. हाँ, ये भी होता है। तो बी, अच्छा ठीक है, तो अपने बी ही ज़्यादा राइट आंसर है, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग सिर्फ सोशल ग्रुप्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट सी के अंदर तो ऐसा नहीं है। हम लोग हर एक पावर शेयरिंग में, हर एक जितनी भी फील्ड होती है उन सब में ये चेंज होता रहता है। ओके ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है? अ लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेट एक्यूराई अ स्टेक इन सिस्टम, थ्रू रोल्स एक्यूराई अ स्टेक इन सिस्टम, विदाउट पार्टिसिपेशन एक्यूराई अ स्टेक इन द सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। थ्रू पार्टिसिपेटिंग एक्यूराई स्टेट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एक्यूरेट स्टेक चाहिए। स्टेक सिस्टम के थ्रू ही वो अंदर आ सकते। क्वेश्चन नंबर 4। ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल कैन एंजॉय ऑल द पावर्स, कैन नॉट एंजॉय ऑल द पावर्स, आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स एंड आर नॉट। तो डेमोक्रेसी की डिफाइन किसको पता है? डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल एंड फ्रॉम, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? पीपल ही आ रहा है। इट मीन्स कि ये पीपल के लिए है। इट मीन्स कि सारी की सारी पावर जो है वो पीपल के पास से ही आ रही है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि कुछ नए व्यूवर्स भी होंगे। नए व्यूवर्स को मैं बता देता हूँ कि उनको मेरा चैनल क्यों देखना चाहिए। हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, पता है क्या? इसकी ये वजह है कि है ना, मैं जो है ना वो लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, और जो हमारे नवंबर-दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो MCQ बेस्ड होंगे। लाइन टू लाइन पढ़ाने की वजह से हर एक बुक के हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकते हो, और तो और एक्सप्लेनेशन भी होती है। उससे से ही MCQ आने वाले CBSE ने डिक्लेयर कर दिया है।
तो उसके बेसिस पे आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। बट दूसरे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ एक पैटर्न पे पढ़ाते हैं। जैसे कि कोई माइंड मैप ले लिया तो उसमें एक एक पार्ट सॉल्व करके फिर पढ़ाएंगे ना, उसमें मज़ा नहीं है ना। असली रीडिंग जो राइटर ने लिखा है वो रियल मज़ा है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। खैर वो तो इधर ही है, बट फिर भी, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज़ नॉट गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। ठीक है, ड्यू रेस्पेक्ट इज़ गिवन टू द मिनिस्टर्स ओनली, रेस्पेक्ट इज़ गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूअर्स। तो अब इसमें है क्या, तो ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स और व्यूअर्स को देते हैं। लिटरली अगर देखा भी जाए तो डेमोक्रेसी का मीनिंग ये है कि सब कुछ मतलब पब्लिक के लिए होना चाहिए, और जो पहले से पावर्ड है उनको और पावर्ड नहीं मिलनी चाहिए। सो अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर किसके अमॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। सो ये जो है, एज मैनी मिनिस्टर्स एज पॉसिबल, एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल, और एज मैनी वुमेन्स एज पॉसिबल। तो अब मुझे एक बात बताओ कि वुमेन्स मिनिस्टर्स और वुमेन है क्या। अच्छा चलो, जैसे मिनिस्टर बनने के लिए एक कॉमन लाइन क्या होती है, कॉमन लाइन ये होती है दैट ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, राइट। तो यहाँ पे सिटीजन इसमें भी कॉमन है, वुमेन भी एक सिटीजन है। सो हम लोग सिटीजन पे क्लिक करेंगे, हम सिटीजन पे टिक करेंगे ताकि दोनों के ही हमारे राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7। जजेस कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ लॉज मेड बाय द। अब जज किसकी फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं, जो लॉज बनाती है। अब लॉज कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, सीधी सी बात है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट। अपन ने फेडरलिज्म का चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो पुराने सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम से लिए हुए हैं, इसलिए ये थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं। पर इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, उसके लिए टिल वेट। क्वेश्चन नंबर 9। द गवर्नमेंट एट द प्रोफेशनल जो रिलीजन लेवल इन इंडिया आर कॉल्ड। तो अपन सबसे ज़्यादा लोअर रिलीजन लेवल को अपन क्या है, रीजनल लेवल को अपन क्या कहते हैं, जिला परिषद, ग्राम परिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो उसको अपन कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10। कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पर है, श्रीलंका है। अरे यार ये क्या हो गया, कौन से क्वेश्चन पे थे यार। हाँ, सो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, श्रीलंका, जर्मनी, यूएसए या फिर बेल्जियम। राइट आंसर इज बेल्जियम, मैंने पढ़ा था। क्वेश्चन 11। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज देयर राइट्स, टू चूज अमंग वेरियस contenders for power, not to vote none of the above, to choose among various। यहाँ पे एक वर्ड आता है वेरियस। एमसीक्यूज में है ना, कुछ ऐसी टर्म्स या कीज होती हैं जिनको अपन अभी फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, जिनका आंसर हमेशा बहुत बार कॉमनली एक ही आता है, ओके ना। सो इसमें है वेरियस डेमोक्रेसी का मतलब, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, वेरियस अलग अलग लोगों को पावर मिलनी चाहिए, अलग अलग इलेक्शन में आने चाहिए, अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। सो इसमें वेरियस का बहुत ज़्यादा मेन काम है डेमोक्रेसी की डिफाइन में। सो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि वेरियस। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग different political parties that represent different candidates, some ideologies, different ideologies and social group। तो ये जो डिफरेंट आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप है ना, ये ऊपर वाले ए और बी दोनों का ही मिक्सचर है। ऐसे आंसर्स को देखना चाहिए जो ए और बी या फिर सी और डी, इन ऑप्शंस का मिक्सचर जो होते हैं ना, वो
बेसिकली राइट होते हैं, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंट कैंडिडेट करूँ कि सेम आइडियोलॉजी करूँ। पर इसमें हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं सी, मतलब जो कि है कॉम्बिनेशन। किधर गया रे, ये रहा। बहुत बड़े हैं, 50-60+ क्वेश्चन हैं। अपन ट्राई करते हैं कि आज कंप्लीट होंगे कि नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ Ontario स्टेट इन कैनेडा हैज़ एग्रीड टू अ लैंड क्लेम सेटलमेंट विद। अब उसने किसके साथ किया, बुद्धिस्ट के साथ किया या फिर किसके साथ किया? तो उसने है ना ये चीज़ की थी अपने एब ओरिजिनल कम्युनिटी, जो कम्युनिटी वहाँ की नहीं है फिर भी वहाँ पर रह रही है, उनके साथ। बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट to immediately take action and improve the living condition for 3,000 old women, 2,000 old children, 2,000 old children at 7 children's homes in Mumbai, at 6 children's home in Mumbai, at 7 women's home in Mumbai. So ऐसा है कि 2,000 old children's को उन्होंने कहा था, किसको? 2,000 old children's को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15, बेल्जियम हैज़ बॉर्डर्ड विथ USA, जर्मनी, नेदरलैंड्स या फिर फ्रांस। तो इसका हमारा राइट आंसर है फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग। अगर लुक्सेमबर्ग नहीं हो, जर्मनी नहीं हो, नेदरलैंड नहीं हो, फ्रांस नहीं हो, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। इसमें से एक या दो भी हो सकते हैं, तो उनको ही आप टिक करना। आप लोगों के तो ब्राइटनेस सेम रहेगी, बट मेरे थोड़े से चेंज करनी पड़ेगी। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बेल्जियम हैज़ बॉर्डर विद। बेल्जियम के किसके साथ बॉर्डर है, ये अपन ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। 59 lives in the Flemish region and speak Dutch language, और 59% lives in Dutch region और वो फ्लेमिश लैंग्वेज बोलते हैं। आखिर है क्या? तो ये है कि 59% जो लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो लोग डच बोलते हैं। क्वेश्चन 17, द कैपिटल सिटी ऑफ द बेल्जियम इज ब्रुसेल्स। बहुत याद रखना, बहुत ही ज़्यादा कॉमन बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका is just a few kilometers off the southern coast of Kerala, Tamil Nadu. The percentage of Sinhala speakers in Sri Lanka are, Sinhala के कितने स्पीकर्स थे? वो थे 74. Most of Sinhala speakers people are, क्या है वो? हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। श्रीलंका emerged as an independent country in 1945, 1947, 1946, 1948. In 1956, an act was passed which recognized Sinhala as the only official language, thus discrediting Tamils, Muslims, Christians, Buddhists, Tamils को यार, सिर्फ Tamils को। Brussels has separate government in which both the communities have अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सीधी सी बात है यार, पावर शेयरिंग हुई है वहाँ पे, इक्वल ही होगी ना। अब क्वेश्चन नंबर 24, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, पीपल्स गवर्नमेंट, वुमेन्स गवर्नमेंट एंड नन ऑफ द अबव। ए कम्युनिटी गवर्नमेंट, यस। सो अब देखो बेल्जियम का देखो बहुत नाम आ रहा है, क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर ही बेल्जियम और श्रीलंका पर ही है। सो अब इस क्वेश्चन में क्या है? बेल्जियम द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अच्छा, एकता में अनेकता नहीं, अनेकता में एकता। यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय, अब ये किसके थ्रू पॉसिबल है बताओ? सो ये पॉसिबल है रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन। बेल्जियम वालों ने इतनी अच्छी ट्रिक निकाली है, शायद ही उतनी अच्छी ट्रिक किसी ने निकाली होगी कि जैसे कोई कम्युनिटी है,
वहाँ पर स्पेशल लोग रहते हैं और वो दूसरी कम्युनिटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, उनके से कुछ किसी को वो फॉलो नहीं करते। तो उनके अब जो दूसरी वाली गवर्नमेंट है, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो तो उन सारी कम्युनिटीज़ के लिए बनेगी क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो किसी को फॉलो नहीं करती, उनके लिए वो कैसे बना सकते हैं? सो अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी ये लोग एक पार्टी दे देते हैं, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक पॉलिटिकल पावर दे देते हैं, ठीक है ना। सो ये जाके तो अब आ गए हमारे ट्रू और फॉल्स। हाँ, इसमें ट्रू और फॉल्स भी हैं थोड़े बहुत। बेल्जियम इज़ अ स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हाँ, पॉपुलेशन बेल्जियम की जो है वो डबल है हरियाणा की पॉपुलेशन से। ऐसा नहीं है, हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो डबल है वहाँ बेल्जियम से। In the capital city, Brussels, 70% of people speak Dutch, while 30% of one speak French language. गलत, अभी ऊपर ही तो आया था 74. The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. हाँ, फ्रेंच कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा रिच पावरफुल थे, बट उनकी माइनॉरिटी थी। श्रीलंका इज एन island nation just a few kilometers off the coast of Kerala, Nare, Tamil Nadu. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. हाँ, Tamil natives of Sri Lanka are called Sri Lankans, right? हाँ, इनको श्रीलंकन्स ही कहते हैं. They are about 10% of Christians who are both Tamils and Sinhalas. नहीं, कोई relationship नहीं है किसी में भी. The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. True. The Tamils felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminate against them. हाँ, ये बात तो सही है. 1990s सर्वाइवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिपेंडेंट होने के लिए आर्ग्यू किया. इंडिपेंडेंट, वो भी क्या चाहिए था उनको? तमिल एलाम था क्या? तमिल एलाम एक प्राइवेट स्टेट चाहिए था उनको जहाँ पर सिर्फ तमिल जा सकते हैं. बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट अमेंड किया. वो ये था कि वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट विल इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री. ट्रू. Some special laws required to support of majority and the members of each legislative group. True. The state government in Belgium subordinate the central government. ऐसा कुछ नहीं है. Brussels does not have a separate government. अच्छा, where both the communities have equal representation. हाँ, ब्रूसेलिस के पास सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रूसेलिस में भी सेपरेट गवर्नमेंट है, ठीक है. तो when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. हाँ, ट्रू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आएगा ये. पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. हाँ, conflicts, world war नहीं, civil war. Social conflict, civil war do not lead to the violence and political instability. False रे, क्या political instability सब कुछ हिला के रख देते हैं. Tyranny of the minority is just not offensive for the minority. It is often bring gain to the minority as well. ठीक है ना. तो ये है अपना फॉल्स. सो पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यस, इस पर आज क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स का, ठीक है ना. तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, राइट. ट्रू. Judicial reasons said that power sharing will bring out better outcomes. So ये ऐसा रहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो बेटर आउटकम्स देगा. हाँ, बिल्कुल. Several reasons enhance the power sharing is invaluable. ना, कोई रीज़न नहीं है. On the basic principle of democracy is that there are source of political powers. People are the source of political powers. Yes, in a democracy, people are ruled indirectly through institutions of self-governments. ना रे, ठीक है ना. So in a good democratic government, due respect is given to the diverse group and viewers that exist in a society. True.
In modern democracies, power sharing arrangements can take only one form, false. Power is shared among different organs of government, such as legislature, executive, and judiciary. True. Judges can check the functioning of executive or law made by the legislature. Huh. The governments at the provincial or regional level are called by the same name in different countries. नहीं. सो ये हमारा मैच द फॉलोइंग, इसमें अपन को मैच द फॉलोइंग करना है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और वैसे भी तो PDF तो है ही है. तो आप लोग भी एक बार ज़रूर इसमें रिवाइज मार लेना. और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है तो ये ज़्यादा है इसलिए मैं करा देता हूँ. इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 श्रीलंका. अब एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसने किया प्रोटेक्ट्स ऑफ फॉस्टर. सो वो थे बुद्धिज़्म. श्रीलंका में डैश कम्युनिटी is secured the bigger majority and imposed freely to the entire country. कौन थे आखिर, कौन सी वो कम्युनिटी थी जिसने श्रीलंका में मेजॉरिटी गेन की थी? सो वो थी सिनाला कम्युनिटी. ठीक है ना. तो चलो अब आगे चलते हैं. तो the Sri Tamils launched parties and struggled for the recognition of तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. हमारे भारत की लैंग्वेज क्या है, मतलब इंडिया की मदर टंग क्या है? किसी को पता है? मातृभाषा क्या होती, क्या कहोगे? हिंदी? हट नहीं, सॉरी बट मतलब हिंदी हट सॉरी बट ओ यार मैं क्या डिस्टर्ब कर रहा हूँ. नहीं, तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश भी आता है. चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो कि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ना कि नेशनल लैंग्वेज कुछ है. हमारी नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश और हिंदी. By several political organizations were formed demanding an independent Tamil Nadu. 1980s में the dispute between the two communities in Sinhala led to a civil war. ठीक है, ये देखो ये सब कुछ अपन ने ऊपर पढ़ रखा है, वही आ रहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम स्टेट दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब कुछ ऐसे स्पेशल लॉज बनाए हुए मेजॉरिटी मेंबर्स और एक एज लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए ऐसे सेपरेट. देखो ये जो लाइन है अपन ने ऊपर 2 बार पढ़ी है, उसमें से क्वेश्चन बन के आ गया. ऐसे क्वेश्चंस बन के आएंगे MCQ में. एक लाइन में से मतलब कितने सारे लाइन्स होगी हमारे एक चैप्टर के अंदर, हर एक लाइन में से वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं. एज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्रूसलीज. शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस. कौन से शेयरिंग भाई? फूड शेयरिंग थोड़ी होगी, पावर शेयरिंग होगी. खैर फूड शेयरिंग भी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करती है बट कंट्री लेवल पे नहीं, सिर्फ पर्सन लेवल पे. पर्सनल पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. Government is one where citizens through participation acquire a state in the system. वो क्या है? Legitimate. Reason emphasizes the very act of power sharing as valuable, moral. ठीक है ना. Democratic government due respect is given to the diverse group and viewers. So वीडियो यहाँ पे हो चुकी है ख़त्म. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और तो और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए यार. नहीं तो वो बस पढ़ते रहेंगे, रिविज़न नहीं करेंगे. Thank you.